चलो पद खंड इसी से पे ही आएगा। शुरू, चलो एसएससी देख रही है, एसएससी लिखा हुआ 9 बजने दो ना, अभी 4 मिनट बाद छिपा है। देखो पद खंड में साखियां एवं पद हमको पढ़ना है। छिपा आएगा। हिंदी साहित्य के इतिहास का जब विभाजन हुआ, ध्यान से सुने, जब हिंदी साहित्य के इतिहास का विभाजन हुआ तो 4 भागों में बांटा गया, आदिकाल, भक्त काल, रीत काल और आधुनिक काल। इसमें जो भक्त काल के कवि थे, उसी भक्त काल के कवि में कबीर दास जी आते हैं, और कबीर दास जी भक्त काल के कवियों में मुख्य स्थान रखने वाले हैं। ये सामाजिक बुराइयों पर कड़ा प्रहार करते थे। हिंदू हो या मुस्लिम हो, जो समाज में बुराइयां निहित थी उसको दूर करने का प्रयास इन्होंने किया है। इनका जन्म जो है 1398 में हुआ। ऐसा माना जाता है कि इनका जन्म विधवा ब्राह्मणी के गर्भ से हुआ था। हाँ बोलो सर, सबको म्यूट कर दीजिए, सुनाई नहीं दे रहा है। सबको म्यूट कर दीजिए। म्यूट कर दीजिए। सर सुनाई नहीं दे रहा है। बका मारे हैं। अभी करा रहे हैं, तब तक ध्यान से सुना। सुनाई नहीं दे रहा है। उनका जन्म विधवा ब्राह्मणी से हुआ था। गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग। कबीर दास जी बनारसी के निकट लहरतारा नामक स्थान पर नहीं हो रहा है। विधवा ब्राह्मणी को छोड़ दी थी। सर प्रयास करो। फायदा नहीं हो रहा है सर। सर सुनाई देगा तब ना सुनेंगे। गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग सर। बाय सर। गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग सर। मॉर्निंग सर। सर सुनाई नहीं दे रहा है। देख तो लाइन रे। अरे चलो चलो हेडफोन लगा देखो उसी लाइन आइल हुई। सुनो लगाओ समझो क्या अभी सही करा रहे हैं। अभी सही करा रहे हैं, आवाज स्पष्ट हो जाएगी। सही कराइए सर, जल्दी सही कराइए सर पढ़ाइए। अब जो है जितना हो सके उस बालक को नीरू और नीमा ने देखा करना बनते और उनका पालन पोषण किया। कबीर ने कोई औपचारिक शिक्षा तो नहीं ग्रहण की, लेकिन उन्हें संतों की संगत से ज्ञान प्राप्त हुआ। उनके गुरु का नाम था रामानंद। सर, सबको म्यूट कर दीजिए सर। सर सबको जल्दी म्यूट। इनके गुरु का नाम रामानंद था। भाई तो सर म्यूट दूसरों से ज्यादा तुम ही लोग बोल रहे हो और उनकी भाई। मृत्यु दूसरों जो है से ज्यादा तो तुम ही लोग बोल रहे हो। 1528 में हुई। इनका संक्षिप्त में जीवन परिचय इतना आप जान जाए। कबीर दास जी अनपढ़ संत थे। वे पदों की रचना करते तथा गाते थे, और इनका जो संग्रह था साखी सबद रामायणी नाम से जाना जाता है। इनका संग्रह बीजक नाम से भी प्रसिद्ध है। कुछ लोग कबीर ग्रंथावली को भी इनकी रचना मानते हैं, या कबीर ग्रंथावली को भी कुछ विद्वान इतिहासकार इनकी रचना मानते हैं। हाँ सर, थोड़ा सा आ जाइए, 1 मिनट आ जाइए। इनकी जो काव्यगत विशेषताएं हैं, गुरु महिमा, साधु महिमा, आत्मबोध, ईश्वर के प्रति अथाह प्रेम। सर सबको म्यूट करिए।
अरे सर आवाज नहीं आ रहा है, सबको म्यूट कीजिए। अब इस पाठ में कबीर द्वारा रचित 7 साखियों का संकलन है, जिसमें प्रेम का महत्व, संत के लक्षण, ज्ञान की महिमा, वाह व आडंबरों का विरोध, सर कुछ समझ में नहीं आ रहा है। अच्छे कर्मों की महत्ता समझ में नहीं आ रहा का है। उल्लेख किया गया है। कुछ समझ में नहीं आ इसके रहा अलावा है। पाठ में कवि ने 2 शब्द पदों का संकलन है, जिसमें पहले पद में वाह आडंबर, थोड़ा सा सर सब चलो तो और दूसरे में ज्ञान की आधि रूपक के सहारे ज्ञान के महत्व का वर्णन किया गया है। वाह आडंबरों का विरोध करते हुए और ज्ञान की महत्ता को बताते हुए कबीरदास जी कहते हैं, पहला साखियां जो हैं इस प्रकार है कि मान सरोवर सुभचल हंसा केलि कराहि, मुक्ता फल मुक्ता चुगे अब उड़ी अनत न जाय न जाहि। मान सरोवर को 2 अर्थों में हम लेते हैं, एक तो तिब्बत में एक बड़ा तालाब और मन रूपी सरोवर, दूसरे अर्थ में लेते हैं कि मन रूपी सरोवर अर्थात हृदय। सुभर का मतलब होता है अच्छी तरह भरा हुआ, सुभर। हंस माने हंस, पक्षी, जीव का प्रतीक माना गया है। केली माने क्रीड़ा करना, कराही का मतलब होता है करना। और मुक्ता फल, मोती या प्रभु की भक्ति से संबंधित इस शब्द को, मुक्ता फल को कबीरदास जी लिए हैं। उड़ माने उड़कल, अनत माने अन्यत्र, कहीं और जाहि माने जाते हैं। तो इसका भावार्थ हम यूं देखेंगे कि मान सरोवर सुभर जल हंसा केलि कराहि। मान सरोवर स्वच्छ जल से पूरी तरह भरा हुआ है। जो मान सरोवर है, जो मन रूपी सरोवर है, अर्थात जो हृदय है, यह पूरी तरह स्वच्छ जल से भरा हुआ है और उसमें हंस क्रीड़ा करते हुए मोतियों को चूंग रहे हैं। हंस क्रीड़ा करते हुए क्या कर रहे हैं? मोतियों को चूंग रहे हैं। वे इस आनंदमय स्थान को छोड़कर अन्यत्र कहीं नहीं जाना चाहते। हंसा केलि कराहि, अब मुक्ता फल मुक्ता चुगे, अब उड़ी अनंत न जाए। क्या करते हैं कि कबीरदास जी कहते हैं कि वे आनंद दायक स्थान को छोड़कर अन्यत्र नहीं कहना चाहते। इसका आशय यह हुआ कि जीवात्मा प्रभु भक्ति में लीन होकर मन में परम आनंद का अनुभव कर रहे हैं या सुख लूट रहे हैं। वे स्वच्छंद होकर स्वच्छंद रूप से आनंद उठा रहे हैं और वे इस सुख यानी मुक्ति को छोड़कर अन्यत्र कहीं नहीं जाना चाहते, कहीं नहीं जाना चाहते। इसकी विशेषता है कि ये काव्यांश में दोहा छंद है। केलि कराहि में अनुप्रास अलंकार का प्रयोग किया गया है और मुक्ता फल मुक्ता में यमक अलंकार है, क्योंकि मुक्ता फल मोती और मुक्ता मुक्त स्वच्छंद रूप से है और विशेष करके इसमें सधुकड़ी भाषा का प्रयोग किया गया है। एक बार इसका आशय और समझ लें कि जीवात्मा जो है प्रभु भक्ति में लीन होकर मन में परम आनंद का अनुभव कर रहे हैं। वे स्वच्छंद होकर मुक्ति का आनंद उठा रहे हैं। वे इस सुख मुक्ति को छोड़कर अन्यत्र कहीं नहीं जाना चाहते। यानी मान सरोवर रूपी स्वच्छंद जल में पूरी तरह भरा हुआ है। मान सरोवर मन का जो सरोवर है, मन रूपी जो सरोवर है, उसमें कवि कहता है कि स्वच्छंद जल से पूरी तरह भरा हुआ है। उसमें हंस जो है क्रीड़ा करते हुए मोतियों को चूंग रहे हैं। वे इस आनंदमय स्थान को छोड़कर अन्यत्र कहीं नहीं जाना चाहते। मान सरोवर सुभर जल हंसा केलि कराहि, मुक्ता फल मुक्ता चुंगे, अब उड़ी अनंत न जाए। कहीं जाना नहीं चाहते। मान सरोवर में स्वच्छंद और पवित्र जल भरा हुआ है। हंस अन्यत्र इसलिए नहीं जाना चाहते क्योंकि मान सरोवर के स्वच्छ जल में वे
प्रसन्नता पूर्वक मोती को चुंग रहे हैं जो अन्यत्र दुर्लभ है। और यदि इससे इस तरह के प्रश्न बनेंगे, जैसे पूछ दिया जाए पहला ही प्रश्न कि कवि और कविता का क्या नाम है, तो कवि का नाम हम बताएंगे कबीरदास और कविता का नाम साखियां एवं शबद। दूसरा प्रश्न इससे यूं बनेगा कि मानसरोवर में क्या भरा हुआ है, तो मानसरोवर में स्वच्छ और पवित्र जल भरा हुआ है। मन रूपी सरोवर में स्वच्छ जल और पवित्र जल भरा हुआ है। तीसरा प्रश्न इस पर ऐसे बनाएगा कि हंस अब अन्यत्र क्यों नहीं जाना चाहते, तो हंस जो है अन्यत्र इसलिए नहीं जाना चाहते क्योंकि मानसरोवर रूपी स्वच्छ जल में वे प्रसन्नता पूर्वक मोती को चुंग रहे हैं जो अन्यत्र बहुत ही दुर्लभ होता है, इसलिए छोड़कर जाना नहीं चाहते। तीसरा प्रश्न यदि पूछा जाए कि मानसरोवर और हंस किसके प्रतीक हैं, तो इसका व्यांश में मानसरोवर जो है मन रूपी सरोवर का प्रतीक है, अर्थात मानस तथा हंस जो होता है जीवात्मा का प्रतीक होता है। ध्यान रखेंगे, बहुत महत्वपूर्ण यह प्रश्न है। मानसरोवर और हंस किसके प्रतीक हैं, तो मन रूपी सरोवर अर्थात मानस का तथा हंस जो है जीवात्मा का प्रतीक माना गया है। और दूसरे में अनुप्रास, जैसे अनुप्रास अलंकार का भी प्रयोग किया गया है हंसा केली कराही में, इसमें मुक्ता फल मुक्ता चुंगे में यमक अलंकार है। इस पर और प्रश्न बन सकते हैं कि मानसरोवर का प्रतीकार्थ बताते हुए इसकी विशेषताएं लिखिए, तो मानसरोवर का प्रतीकार्थ है जैसे मान लो मनुष्य का मन रूपी सरोवर, यह प्रतीक है। इस मन रूपी सरोवर में प्रभु भक्ति एवं आनंद का पवित्र जल भरा हुआ है। इस पावन जल से आकर्षित हो हंस उसमें क्या कर रहे हैं, क्रीड़ा कर रहे हैं। दूसरा, इस तरह से भी इसका भाव हम स्पष्ट कर सकते हैं कि हंस मानसरोवर के लबालब भरे स्वच्छ जल में क्या कर रहे हैं, क्रीड़ा कर रहे हैं और वे मोतियों को चुंग रहे हैं। हंस जो है मानसरोवर छोड़कर अन्यत्र इसलिए नहीं जाना चाहता क्योंकि वे मानसरोवर के अलावा कहीं नहीं मिलने वाला है। सुभर जल माने प्रभु भक्ति एवं आनंद तथा हंस जो है जीवात्मा का प्रतीक है। इसमें दूसरा जो है दूसरा जो इसका दोहा है वह इस प्रकार है, प्रेमी ढूंढत मैं फिरो प्रेमी मिले न कोई, प्रेमी को प्रेमी मिले सब विष अमृत होय। प्रेमी ढूंढत मैं फिरो प्रेमी मिले न कोई, प्रेमी को प्रेमी मिले सब विष अमृत होय। एक एक शब्द का ध्यान से अर्थ सुनेंगे तभी इसका भाव हम स्पष्ट रूप से समझ पाएंगे। प्रेमी, प्रेमी मतलब प्रेम करने वाला। किससे प्रेम करने वाला, प्रभु से, प्रभु भक्ति से प्रेम करने वाला। फिरो मने घूमता है, होय मने हो जाता है। अर्थात कवि कहता है कि मैं ईश्वर प्रेमी, ईश्वर से प्रेम करने वाला अर्थात प्रभु भक्ति को ढूंढता फिर रहा हूं। प्रेमी ढूंढत मैं फिरा, प्रभु की भक्ति को मैं क्या कर रहा हूं, ढूंढता फिर रहा हूं। प्रेमी मिले न कोई, पर अहंकार के कारण मुझे कोई प्रभु भक्त नहीं मिल रहा है। किसके कारण, जब मन में अहंकार होगा तो हम कभी भी ईश्वर को ढूंढ नहीं पाएंगे, ईश्वर से भक्ति नहीं लगा पाएंगे। उसी आशय को यहाँ कबीरदास जी स्पष्ट करते हुए कहते हैं कि अहंकार के कारण मुझे कोई प्रभु भक्त नहीं मिल रहा है। अब प्रेमी को प्रेमी मिले सब विष अमृत होय। जो जब
दो सच्चे प्रभु भक्त मिलते हैं, जब दो सच्चे प्रभु भक्त मिलते हैं तो मन की सारी बुराइयां समाप्त हो जाती हैं और मन क्या होता है, अमृतमय अच्छाइयों से भर जाता है, अर्थात प्रेमी मिल जाता है। ईश्वर से हम प्रेम लगा बैठते हैं। यानी प्रेमी को प्रेमी मिले सब विष अमृत होए, तो क्या होता है, सब विष यानी सारी बुराइयां अमृत हो जाती हैं, अच्छी हो जाती हैं। जब तक मन में अहंकार रहता है तब तक हम प्रभु से भक्ति नहीं कर सकते। यानी हमारे अंदर अहंकार रूपी बुराई हमेशा जो है लिप्त रहती है। लेकिन जो ही हमें सच्चा प्रेमी मिल जाता है, प्रभु भक्त मिल जाता है, तो हमारे मन की सारी बुराइयां, सारा अहंकार दूर हो जाता है और सारी बुराइयां क्या हो जाती हैं, अमृतमयी अच्छी दिखने लगती हैं या अमृतमय हो जाती हैं। अन्य भाव हम इस प्रकार भी इसको स्पष्ट कर सकते हैं कि अहंकार में प्रभु को मैं ढूंढ रहा था, प्रभु प्राप्त नहीं हो रहे थे। ईश्वर की प्राप्ति होते ही सारे अहंकार, हमारे सारे मन के विकार सद्गुण में बदल जाते हैं, सद्गुणों में बदल जाते हैं। इसका भाव ऐसे भी स्पष्ट हम कर सकते हैं। इसमें विशेष क्या है कि काव्य में दोहा छंद है तथा भाव जो है एकदम सधुक्कड़ी है, सधुक्कड़ी भाषा का प्रयोग किया गया है। विष मने बुराइयां और अमृत मने सद्गुण का प्रतीक है। विष मने अहंकार रूपी बुराइयां और अमृत का मतलब होता है सद्गुणों का प्रतीक, सद्गुणों का प्रतीक। मैं भक्त अहंकार, जैसे प्रेमी, मैं माने जब मैं शब्द आता है, मैं फिरे, ये मैं किसका प्रतीक है, तो भक्त के अहंकार का प्रतीक है। जब अपने अंदर मैं की भावना आ जाए, अपनत्व की भावना आ जाए, समझना वहां अहंकार है, यह अहंकार का प्रतीक है। और प्रेमी प्रभु, जो प्रेमी प्रभु होता है, इसके कहने का आशय यह है कि वह ईश्वर का प्रतीक है। इसमें श्लेष अलंकार है, जब अलंकार पढ़ाएंगे तो यह भाव स्पष्ट होगा, उदाहरण भी बताएंगे। इसमें श्लेष अलंकार है, सब विष अमृत होय, सब विष अमृत होय। सारे विष, सारी बुराइयां किसमें बदल जाती हैं, अमृत में बदल जाती हैं, अच्छाइयों में बदल जाती हैं। यह एक सुक्ति के समान है, सब विष अमृत होए। आसानी से यह एक सुक्ति के रूप में भी हम इसका प्रयोग कर सकते हैं कि सब विष अमृत होए। यह एक सुक्ति है कि सारी बुराइयां अमृत हो जाती हैं। इस दोहे में हम इस तरह से प्रश्न बना सकते हैं, मैं का प्रयोग किसके लिए किया गया है, मैं का प्रयोग किसके लिए किया गया है। नंदनी बताओ, मैं का प्रयोग किसके लिए किया गया है, मैं का प्रयोग किसके लिए किया गया है इस दोहे में, मैं का प्रयोग। ध्यान से सुनेंगे तो समझ में आएगा। इसका आंसर सुने, मैं का प्रयोग सच्चे ईश्वर भक्त के लिए किया गया है। मैं का प्रयोग काव्यांश में, मैं का प्रयोग सच्चे ईश्वर भक्त के लिए किया गया है। और काव्यांश में प्रेमी किसे कहा गया है, तो काव्यांश में प्रेमी उस व्यक्ति को कहा गया है जो ईश्वर से प्रेम करता है, अर्थात ईश्वर का सच्चा भक्त है। कवि क्यों कहता है कि प्रेमी मिले न कोई, कवि इसलिए कहता है कि प्रेमी मिले न कोई कि दुनिया में सच्चे प्रभु भक्त बहुत ही दुर्लभ हैं। सच्चे जो प्रभु भक्त होते हैं वे बहुत ही दुर्लभ होते हैं। इसके विपरीत
इसके विपरीत दिखाते ही भक्ति करने वाले की कमी नहीं होती। और इसमें एक प्रश्न पूछा जा सकता है कि विष का अमृत बनने से क्या अभिप्राय है। तो इसका हम उत्तर ऐसे दे सकते हैं कि विष का अमृत बनने से अभिप्राय या तात्पर्य है कि बुराइयों का अच्छाइयों में बदल जाना, अर्थात प्रभु भक्ति के अद्भुत आनंद में डूब जाना। प्रभु की जो भक्ति है, उस भक्ति के अद्भुत जो आनंद है, जो प्रभु से मिलने का आनंद है, उसमें डूब जाना। और श्लेष अलंकार का यदि इसमें उदाहरण पूछा जाए तो प्रेमी ढूंढत मैं फिरे में श्लेष अलंकार है। यहाँ मैं के अर्थ कवि के लिए, सच्चा ईश्वर भक्त के लिए भी किया गया है। या तो कवि के लिए हम कर सकते हैं या सच्चा ईश्वर भक्त के लिए भी कर सकते हैं। कवि किसे ढूंढ रहा है और वह क्यों नहीं हो रहा है। जैसे प्रश्न पूछा जाए कवि किसको लिए ढूंढ रहा है, तो कवि जो है प्रेमी अर्थात सच्चे भक्त को ढूंढ रहा है और वह अपने उद्देश्य में इसलिए सफल नहीं हो पा रहा है क्योंकि सच्चे प्रभु भक्त आसानी से नहीं मिलते, वे दुर्लभ होते हैं। प्रेमी अर्थात प्रभु की सच्ची भक्ति करने वाले दो व्यक्ति जब आपस में मिलते हैं, जब सच्चे भक्त दो आपस में मिलते हैं, तब सारी बुराइयां क्या होती हैं, अच्छाइयों में बदल जाती हैं। इससे उनके मन जो होता है प्रभु के भक्ति के आनंद में सरोवर हो जाता है, डूब जाता है। उनकी सारी बुराइयां दूर हो जाती हैं और वही सारी बुराइयां अमृत रूपी अच्छाइयों में बदल जाती है। इस काव्यांश में कवि का जो चारित्रिक विशेषताएं हैं, इससे यह पता चलता है कि कवि सच्चा ईश्वर भक्त है जो दिखावा पूर्ण भक्ति पसंद नहीं करता। विशेष बात, सदुक्कड़ी भाषा का प्रयोग है। कवि सच्चा ईश्वर भक्त है जो दिखावा नहीं करना चाहता। कबीरदास अपने दोहे में कई तरह की दोहे का प्रयोग किए हैं कि काकर पाथर जोड़ के मस्जिद दियो बनाए, तापर मुल्ला भाग दे क्या बहरा हुआ खुदाए। ये जितनी सामाजिक बुराइयां थी, इन सब का इन्होंने विरोध किया। हिंसा का भी इन्होंने बहुत विरोध किया। बकरी पाती खात है ताकि काढ़ी खाल, जो नर बकरी खात है ताकि कौन हवा। यदि बकरी पत्ती को खाती है, सादा पत्ती को खाती है, तो हम क्या करते हैं, उसके मांस को, उसके खाल को खा जाते हैं। फिर कबीरदास जी कहते हैं कि सादी पत्ती को खाने वाले बकरी का हम खाल खा जाते हैं, तो हमारा क्या होना चाहिए कि जब हम उस बकरी के मांस को खाते हैं तो बताओ हमारा क्या होना चाहिए। ऐसे कबीरदास समाज में फैले बुराइयों का विरोध करते हैं। अगला दोहा को ध्यान से सुनेंगे, बहुत महत्वपूर्ण दोहा है कि हस्ती चढ़िए ज्ञान को सहज दुलीचा डार। हस्ती चढ़िए ज्ञान को सहज दुलीचा डार, अश्वान रूप संसार है भूकन दे झक मारी। हस्ती माने हाथी। एक एक शब्द का अर्थ जब हम जान जाएंगे तभी इस दोहे का भाव स्पष्ट कर पाएंगे। इसलिए मेरे प्यारे बच्चों, एक एक शब्द का अर्थ जो है ध्यान पूर्वक सुनेंगे। हस्ती का मतलब होता है हाथी। हस्ती माने हाथी। हस्ती चढ़िए ज्ञान की सहज दुलीचा डार। सहज माने प्राकृतिक रूप से, समाधि। दुलीचा माने कालीन। स्वान माने होता है कुत्ता। स्वान माने कुत्ता। भूकंदे, भूकंदे माने भोंकने वाला। एक एक शब्द का अर्थ देखेंगे, भाव स्पष्ट हो जाएगा।
और झक माने झक मारना, मारना समय बर्बाद करना, झक मारना समय बर्बाद करना। अर्थात कवि ज्ञान प्राप्ति में लगे साधकों को संबोधित करते हुए यह कहना चाहता है कि तुम ज्ञान रूपी हाथी पर सहज समाधि रूपी आसन, यानी आसन माने कालीन, आसन कालीन बिछाकर आसन लगाया जाता है, बिछाकर अपने मार्ग पर निश्चितता पूर्वक चलते रहो। यह संसार स्वान रूप संसार है, यह संसार कुत्ते के समान है। यह संसार कैसा है? कुत्ते के समान है, जो हाथी को चलते देख निरुद्देश्य, बिना उद्देश्य का, कोई उस कुत्ते का उद्देश्य नहीं है, लेकिन हाथी को चलता हुआ क्या करता है? भौंकता रहता है। अर्थात साधक को क्या करना चाहिए? ज्ञान प्राप्ति में लीन देखकर दुनिया वाले अनेक तरह की उल्टी सीधी बातें करते रहें, परंतु उसे दुनिया के लोगों की निंदा की परवाह हमें नहीं करनी चाहिए। क्या करनी चाहिए? दुनिया वाले कुछ भी कहते रहें। जिस प्रकार कबीरदास जी कहते हैं कि हाथी चली जाती है, चलती जाती है, चलती जाती है, कुत्ता भौंकता रहता है, उसी प्रकार हम साधक को ज्ञान रूप प्राप्त करते समय दुनिया वाले कितना भी हमारी निंदा करें, उस निंदा की, उल्टी सीधी बातों की परवाह हमें नहीं करनी चाहिए। तनिक भी हमें परवाह